तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में, है ना, सॉरी पहला लेक्चर में, वो तो वेक्टर का पहला लेक्चर था ना, तो उसमें ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ हमारा। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया होगा, है ना। ये मैंने बता दिया था, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड दे रखा था और डायरेक्शन इज नथिंग बट उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लगा दो, दैट इज योर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएगा? दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएगा? ठीक है, स्पीड बढ़ा लेना अगर थोड़ी स्लो हो तो 1.5 या 2 जैसे आपको सुविधा हो वैसे स्पीड बढ़ा के देखना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होता है तो लिखते रहेंगे। टू वेक्टर्स आर said to be equal if their magnitude as well as डायरेक्शन आर सेम। तो दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएगा भाई? दो वेक्टर इक्वल तब कहलाएगा टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल तब कहलाएंगे जब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने लिया ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और बी वेक्टर मैंने लिया B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ठीक, एंड इफ यहां से समझना, इफ A1 इज इक्वल टू A2 A1 इज इक्वल टू B1, E2 is equal to B2, E2 is equal to B2 and E3 is equal to B3। मतलब ये A1 B1 के इक्वल, ये A2 B2 के, A3 B3 के इक्वल है, देन हम कहेंगे, इसका मतलब अगर सब कुछ इक्वल है तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो बराबर होगा B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो डायरेक्शन तो दोनों की दिख रही है कि भाई मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी आई डायरेक्शन में चल रहा है, उतना ही यूनिट जे डायरेक्शन में और उतना ही यूनिट के डायरेक्शन में। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी देख के पता चल रहा है कि इक्वल है। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इट मीन्स यहाँ से ये समझ में है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि A1 जो है वो B1 है, A2 जो है वो B2 है, A3 जो है वही B3। तो इट मीन्स magnitude of A vector is equal to B vector and we can say A vector is equal to B vector। समझ आएगा नहीं? अगर यहाँ मैं किसी एक की जगह, सपोज मैं यहाँ पे अगर माइनस दे दूं या B2 के आगे माइनस दे दूं या B3 किसी के भी आगे माइनस सिंबल लगा दो, तो A और B का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट उनकी डायरेक्शन इक्वल नहीं होगी। अभी क्या है, A1 B1 इक्वल है, A2 B2 इक्वल है, A3 B3 इक्वल है। A1 के आगे पॉजिटिव साइन है, B1 के आगे भी पॉजिटिव साइन है, A2 के आगे पॉजिटिव साइन है, B2 के आगे पॉजिटिव साइन है, A3 के आगे पॉजिटिव, तो B3 के आगे भी पॉजिटिव है। तो डिट्टो फोटोकॉपी एक दूसरे का, दैट्स व्हाई A वेक्टर जो है वो B वेक्टर के इक्वल है। लेकिन अगर मैं किसी एक के भी आगे साइन माइनस लगा दूं तो A वेक्टर इक्वल नहीं होगा B वेक्टर के। मैग्नीट्यूड बेशक इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यार डायरेक्शन इसलिए चेंज होगी क्योंकि मैंने माइनस सिंबल लगा दिया। तो दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है? is A vector is equal to B vector? ये क्वेश्चन है। यहाँ हम लिखेंगे नो। क्यों नो? क्योंकि A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √2, और B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है
वो भी है, रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है। वो कैसे पता चला यार, आई के आगे पॉजिटिव सिंबल है लेकिन यहाँ आई के आगे माइनस सिंबल है। इसका मतलब ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। तो इन दोनों को इक्वल कराने के लिए हम क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिख सकते। तो हम क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बट दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो इक्वल वेक्टर हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, क्या बोला हमने? नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? टू वेक्टर्स आर said to be negative vector if क्या हो, उनका सम जो होना चाहिए वेक्टर सम वो 0 होना चाहिए। if their vector sum is 0, क्या बोला मैंने? दो वेक्टर, सपोज मेरे पास ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, ये दोनों नेगेटिव वेक्टर तभी कहलाएंगे जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूं तो मेरा आंसर 0 होना चाहिए। समझ आया नहीं है? ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर 0 आएगा तो मैं ऐसा बोल दूंगा ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक, ओके, ठीक है, यहाँ नोट में लिखेंगे, नोट, नेगेटिव वेक्टर्स मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड। नेगेटिव वेक्टर must have the same magnitude. Negative vector must have the same magnitude, but याद रखना है मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं a प्लस बी 0 कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ये भी याद रखना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है आपस में, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर मस्ट हैव, ये फिक्स ही होगा, ये हमेशा होगा। अगर दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बट क्या होगा? डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, ये फिक्स है, ये होगा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा, दैट इज योर नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा कि ए वेक्टर ये है तो बी वेक्टर क्या होगा? ये होगा, अगर मैं उनको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, और दोनों की लंबाई सेम रखूंगा, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो दीज टू आर नेगेटिव वेक्टर, क्यों? क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, दैट इज लेंथ इक्वल है, लेकिन ए जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, बी इस डायरेक्शन में। तो नेगेटिव वेक्टर मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, ये इधर तो ये इधर। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में समझ में आ गया, नेगेटिव वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक, two vector are parallel vector only if one vector can be expressed in terms of another vector. Two vectors are said to be parallel if one vector can be represented or expressed in terms of another vector, ठीक है।
मैंने क्या बोला, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में मैं एक्सप्रेस कर सकूं। इन सिंपल वर्ड ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। व्हाट इज दिस लैम्डा? ये लैम्डा कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव एज वेल। क्या बोला मैंने? लैम्डा कुछ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर भी और कोई नेगेटिव नंबर भी। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल तभी होगा जब ए वेक्टर को मैं बी वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकूं। मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। नेगेटिव वेक्टर में अभी मैंने बोला था कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मैंने बोला था ए एंड बी आर नेगेटिव, पीछे यही पढ़ा था। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इस और इस डेफिनेशन को देखते हुए कि नेगेटिव वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के? पैरेलल ही तो थे। जब मैंने बनाया था कि यार ए वेक्टर ऐसा कुछ करके, मैंने बोला नेगेटिव बी वेक्टर बना रहा हूँ, दोनों की मैग्नीट्यूड को मैंने सेम रखा है, लंबाई दैट इज, है ना, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, तो लंबाई सेम रखा है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो मैंने क्या लिखा, ए वेक्टर इक्वल टू -1 मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नेगेटिव। और पैरेलल वेक्टर का क्या डेफिनेशन है? पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन है कि इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन वी कैन एक्सप्रेस ए वेक्टर इक्वल टू समथिंग टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। वो समथिंग कुछ भी हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे हम ये तो लिख रहे हैं समथिंग इज व्हाट -1। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। नोट में लिख लेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ओके। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ये लैम्डा, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि दिस, है ना, तो यहाँ लिख लेंगे ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पे लिख लो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 तो ए वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा बी वेक्टर की। और इफ लैम्डा इज इक्वल टू -1 ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, दैट इज नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे एक दूसरे के ना, नेगेटिव वेक्टर। और यहाँ क्या हो गया, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। ठीक है, फिर से समझते हैं क्या बोला यार मैंने। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल तब कहलाएंगे इफ वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड और एक्सप्रेस। एक वेक्टर को मैं दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर पाऊं या रिप्रेजेंट कर पाऊं। भाई ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, दैट लैम्डा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। इफ लैम्डा इज इक्वल टू -1 देन ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। तो अगर नेगेटिव वेक्टर या इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन है तो कोई बच्चा इसको भी लिख सकता है, टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर, देन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देगा, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब वो बोल देगा इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन इक्वल वेक्टर एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1 देन नेगेटिव। इक्वल वेक्टर में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, जिसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो। नेगेटिव वेक्टर में हमने क्या पढ़ा, नेगेटिव वेक्टर में हमने पढ़ा जिसका मैग्नीट्यूड तो बराबर हो लेकिन डायरेक्शन बराबर ना हो, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। पैरेलल वेक्टर में हमने क्या पढ़ा, पैरेलल वेक्टर में पढ़ा कि यार ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर को मैं बी वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकूं, है ना। अब वो चाहे इक्वल हो चाहे नेगेटिव हो या समथिंग मैग्नीट्यूड टाइम्स भी हो तो भी चलेगा। ठीक, तो ये हमारा पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या?